नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सक्सेना। आज हम आपके सामने एक सच्चे प्यार की कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस दर्द भरी प्रेम कहानी से आप प्रेम का मतलब बहुत ही करीब से महसूस कर पाएंगे। तो चलिए सुनाते हैं एक दर्द भरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पूजा अपनी दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई हेमंत से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हेमंत से ये मुलाकात पूजा के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो हेमंत से पूजा का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद देखते देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हेमंत और पूजा की ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो हेमंत को पूजा से प्यार हो गया था और उसने पूजा से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि पूजा थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, यह सब नया था पूजा के लिए। पूजा ने तब कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा हेमंत के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात हेमंत से भी साझा की, और जो बात आगे बढ़ी तो पूजा के इस खालीपन की जगह पर हेमंत का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पूजा को भी हेमंत से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बढ़ी कि खबर का दोनों के परिवार के दहलीज तक आ गई थी। बात जब पूजा के परिवार तक पहुंची तो पूजा के परिवार वालों ने पूजा को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व ना जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने पूजा के ना मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज है और शायद इसीलिए पूजा का प्यार के सफर में उसका कदम पीछे न हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था, तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हां, यह एक पड़ाव तो जरूर था। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का यह एक पड़ाव तो जरूर था। समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का और एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जहां वो अपने शादी के और आने वाले कल के, जिसमें वो साथ होंगे, ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी का यह सफर यहां पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे,
यह कोई नहीं जानता। कल गणगौर है। आज पूजा बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और हेमंत उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सम्मान होने लगी थी और कल के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। पूजा खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पूजा के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्षों का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी। पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर हेमंत पूजा से मिलने के लिए अपने वहां से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हेमंत के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूजा उनके लिए प्रतीक्षारत है। पूजा के परिवार वालों ने पूजा को यह बात नहीं बताई। इधर हेमंत अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है। तो उधर दूसरी ओर इन सब से अनजान पूजा उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने हेमंत से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह हेमंत के साथ हो सकती थी, क्योंकि हेमंत अब इस सफर से लौट बहुत दूर जा बैठे हैं। हेमंत का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु पूजा अपने हेमंत के इस आखिरी सफर और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफर से अब भी अनजान, एक कभी खत्म ना होने वाले इंतजार में ही रहती है। इधर हेमंत की मौत की खबर से अनजान जब पूजा को उसकी मौत की खबर मिलती है, तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि वह जोरों से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज बार बार आता है कि मेरा हेमंत कहीं नहीं गया है। मेरे हेमंत, जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूं, वो गणगौर के पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसीलिए हेमंत जरूर आएंगे। मेरे हेमंत जरूर आएंगे। कभी चीखती है, कभी जोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा हेमंत जरूर आएंगे। मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं, पर उसकी जुबान पे बस एक ही बात है, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह जरूर आएंगे। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे, तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे पूजा के हालात देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, और प्रार्थना कर रहे थे कि पूजा के जल्द ठीक होने की, उसकी जिंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। क्या उनके आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू हैं? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी इन्हें ताने दिया करते थे, वो आज
जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसके ठीक होने की, क्या ये उनकी हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? बहरहाल कहानी में आपको आगे लिए चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर पूजा के जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा था। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे। अब पूजा खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर हेमंत के छोटे भाई से पूजा की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी पूजा को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने जिंदगी के सफर में, और अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसीलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भरसक पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वाग्रह तथा दलीलें। फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया। शायद अब उसकी खुशी पर ना जाने कितनी बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे, ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व पूजा के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मढ़ रहे थे। इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को लाकर खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हंसते खेलते जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से टूटने लगी थी। समाज ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वह नाटक था, वह सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक छल था। और पूजा से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार तो यही है, अब दूसरे को ना मरने दूंगी। इसके कारण हमारे मान सम्मान इज्जत को ठेस पहुंची है और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे के मौत का जिम्मेदार। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये जिंदगी जीते हुए, और मैं बहुत आहत हूं लोगों की, समाज की व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो, उसे और दर्द तो ना दो। क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं है? मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है?
और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया? क्या उसका गुनाह यह था कि उसने फिर से जीना चाहा? प्यार के नाम पे लोग ना जाने कितने भाषण देते, ना जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती है। कान्हा जी, राधा जी के प्रेम को लोग पूजते हैं। क्या वाकई में पूजते हैं? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लोग मानते हैं भगवान के उस प्यार को। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वाले को अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाह ही है तो क्यों पूजा करते हो राधा कृष्ण की? कृष्ण की मूर्ति की, राधा की मूर्ति की? क्यों उन्हें भी सजा नहीं देते प्रेम करने की, प्रेम करके अधूरा छोड़ देने के लिए? एक ही उम्मीद करूंगा, किसी को जीने नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो ना करो यार। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो और दर्द तो मत दो यारो। उम्मीद करता हूं कि आपको यह दर्द भरी कहानी और सच्ची प्रेम कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि अगले एपिसोड में हम किस चीज़ पे आधारित अपना कहानी बनाएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद।